हमको विषाक्त पदार्थ खिलाया जा रहा है और हमारी हत्या हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि ये उच्च स्तरीय जांच का मामला है और इसमें संदेह तो है ही है कि एक हफ्ते पहले वो कहते हैं और आज अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। कैदी को ले जा रहे हैं, एक्सयूवी पलट के टीयूबी हो जाएगी। मुख्तार अंसारी के लिए आप लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से न्यायिक हिरासत में इनका अतीक अहमद का हत्या हो जाता है, आप लोग कहते हैं कि जांच एजेंसियां भी भाजपा के कंट्रोल में, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपके साथ न्याय होगा? सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं रख पा रहे हैं और बातें करते हैं राम राज्य की। लेकिन हर चौराहों पे हूटर बजते रहते हैं और पुलिस वाले मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपाई गुंडों से पुलिस भी डरी हुई है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में बयान आ रहा है विपक्ष के नेताओं का, उनके परिवार का, उनके बेटे का, कि कहीं ना कहीं ये हत्या का रूप दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी। आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या कहते हैं? नेताजी बताइए कि जिस तरह से बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, कहीं ना कहीं इसे हत्या का रूप दिया जा रहा है, तो इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? क्या हत्या हुआ या दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई है? देखिए, मैं हत्या या स्वाभाविक मौत तो नहीं बता सकता, लेकिन जो पोस्टमार्टम हो रही है उसमें कुछ पता चलेगा। और जैसा परिवारजनों का आरोप है कि ये हत्या हुई है, जानबूझकर हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्र भी आया था जो कि उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ लोग शामिल हैं और मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, विषाक्त पदार्थ। तो ये अपने आप में संदेह की बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा एक और मामला है। ये जब से भाजपा की सरकार आई है, देखेंगे आप, न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो जाएगी, कहीं कैदी को ले जा रहे हैं, एक्सयूवी पलट के टीयूबी हो जाएगी, कचहरी में गोली मार दी जाएगी, जेल में गोली मार दी जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बताती हैं कि यूपी में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो ध्वस्त है और सरकार विफल है न्यायिक अभिरक्षा में लोगों को सुरक्षा देने में। तो इसके लिए तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कि वो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं रख पा रहे हैं और बातें करते हैं राम राज्य की। लेकिन जिस तरह से भाजपा दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर कार्य हो रहा है, यहाँ पे लगातार इतना बेहतर कार्य हो रहा है कि अमित शाह कहते हैं कि अब हमारी बहनें रात भर घूम सकती हैं इतनी अच्छी सोना चांदी पहन के। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में BHU IIT में भाजपा के गुंडे बंदूक की नोक पे गैंगरेप करते हैं और भाजपा उनको बचाती है, उनको प्रमोट करती है। तो पूरी बात यह है कि बलात्कारी जनता पार्टी हो चुकी है भाजपा, अपराधियों की पार्टी हो चुकी है भाजपा। जहां भाजपा के इस शासन में आप देखेंगे कि एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि हूटर नहीं लगेगा, लाल बत्ती और हूटर को हम बैन करते हैं। आपको मैं बता दूं, इस पूरे बनारस में वार्ड स्तर तक का जो इनका वार्ड अध्यक्ष है उसकी गाड़ी में भी हूटर है और आए दिन हर चौराहों पे हूटर बजते रहते हैं और पुलिस वाले मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपाई गुंडों से पुलिस भी डरी हुई है। मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई उसको देखते हुए आजम खान पर भी लोग विपक्ष के नेता करें कि इनको जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकती है इनकी भी हत्या कराई जा सकती है। देखिए, ऐसा है कि इन सभी मामलों से पिछले 2-3 सालों में जो भी घटित हुआ है, उन सभी मामलों को देख लिया जाए तो हर किसी को यह है कि ये सरकार अपने विरोधियों को मारती है, उनके खिलाफ साजिश करती है और उनकी हत्या करवा देती है। तो ये सवाल तो जेन्युइन है, क्योंकि ऐसा पिछले विकास दुबे से लेके अभी तक आ जाइए, यही तो हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये सरकार की भूमिका जिन अपराधों में रही है, जैसे ही कोई अपराधी उसको खोलना चाहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यही इनका इतिहास है भाई भाजपा का। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में जहाँ जहाँ व्यापम में शिवराज फंसते नजर आए वो आदमी की हत्या हो गई।
तो भाजपा के चोरी अपराध का जैसे ही पर्दाफाश होना होता है तब तक उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस बुरी स्थिति में जब अपराध चरम पे है, पुलिस का कोई इकबाल नहीं रह गया है, उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी कहते हैं कि पुलिस का शासन है। अरे पुलिस का शासन है तो आप ये बताओ कि पुलिस को आपने अपने प्यून की तरह कैसे यूज़ कर रहे हो कि जिस BHU IIT में एक बेटी का गैंगरेप होता है, बंदूक की नोक पे तुम्हारे भाजपा के पदाधिकारी गैंगरेप करते हैं, 4 दिन में आइडेंटिफाई हो जाते हैं और 2 महीने तक आप उनको बचाते रहते हैं। गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो 2 महीने तक आपने क्यों बचाया? क्योंकि बलात्कारियों का संरक्षण। अब एक बात सोचिए कि ये कहते हैं भाजपा का संस्कार, यही तो है भाजपा का संस्कार। जो शाखा में जाते हैं बंदे, वो शाखा से ही निकले लोग तो थे, वो बलात्कार व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। शाखा और बहुत सारे शाखाओं के बहुत सारे वीडियो पब्लिक में वायरल हुए, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ वाले, आपने भी देखा होगा। तो ये पूरी जो भाजपा है वो व्यभिचारियों की पार्टी है। मुख्तार अंसारी के लिए आप लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से न्यायिक हिरासत में इनका अतीक अहमद का हत्या हो जाता है, आप लोग कहते हैं कि जांच एजेंसियां भी भाजपा के कंट्रोल में, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपके साथ न्याय होगा? नहीं, एक सिटिंग जज अगर उस पर न्याय जांच करेंगे तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र है, हर किसी का राइट है, उस कैदी का भी राइट है, आम आदमी का भी राइट है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सरकार जब से बनी है, भाजपाई गुंडे हर उस जनमानस का अधिकार का दमन करना चाहते हैं। आप देख लेंगे कि ये भाजपाई अभी एक यहाँ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कई बार पत्रकारों को दौड़ाया है, गालियाँ वाली दी है। जो इनकी पोल खोलता है ये उसके खिलाफ हो जाते हैं। बलिया में पिछले बार जो बोर्ड की पेपर लीक हुए थे, 25 जिलों में नकल हो रही थी, उसका पर्दाफाश करने वाले उन दिग्विजय सिंह पत्रकार एक गुप्ता जी थे, वो 3 लोगों को जेल में डाल दिया। तो ये चोरी छिपाने वाली सरकार है। ये लोग बेपर्दा हो चुके हैं, जनता के नज़र में ये आ गया है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने चोरी और हरामखोरी भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, इस वजह से जांच नहीं कराना चाहते हैं। अंसारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे भी लगता है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमको विषाक्त पदार्थ खिलाया जा रहा है और हमारी हत्या हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये उच्च स्तरीय जांच का मामला है और इसमें संदेह तो है ही है कि 1 हफ्ते पहले वो कहते हैं और आज अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये संदेह की बात तो है ही है। इसकी उच्च स्तरीय, मैं कहूँगा किसी सिटिंग जज के नेतृत्व में इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे जनता में न्याय के प्रति आस्था बनी रहे। अभी देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और लगातार ये लोग को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, अब उच्च स्तरीय जांच की मांग करें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार क्या फैसला लेती है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।